आई शो यू समथिंग। इसके पी खाना शुरू हो गया। ये देखिए पूप और पी, ये इस तरीके से स्टिमुलेट। बब्बू अंदर आओ, अंदर आओ। जब आपका खुदकुशी का इरादा हो तो यूं ही होता है। आ जाओ अंदर, 5 बच्चे हैं तुम्हारे, अंदर आओ। ये देखिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी इस किटन ने ना मुझे बहुत तंग किया हुआ था। इसने बहुत देर से आंखें खोली हैं, सबसे लेट आंखें इसने खोली हैं। आई वाज रियली वरिड। और अभी भी आप देख सकते हैं, जब मैंने आपको दिखाया कि एक आंख जो है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है, बट जब थोड़ी सी ओपनिंग होगी ना तो आई वाज लाइक मैं बड़ी सेटिस्फाइड हो गई। ये नहीं ठीक है। मुझे बहुत वहम आने लगे कि खुदा ना खास्ता ये अंधा ना हो, खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। तो 100 तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात, जो कैट्स होती है ना, उनको आपकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। आप देखें, जब मैं किटन उठाऊंगी वापस रखूँगी ना, इमीडिएटली कैट उसको अच्छे से ग्रूम करेगी। यानी लिक करना उनका ग्रूम करना होता है। वो बहुत ज़्यादा किटन्स को ग्रूम करती हैं। जब किटन्स अपनी आंखें खोलती हैं ना तो मेजॉरिटी शुरू में किटन्स के आइज़ जो होती हैं वो ब्लू कलर की होती है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो गूगल क्या इस बारे में कहता है या लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ उस पर बात करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है। तो शुरू में इनकी आइज़ ब्लू होती हैं, देन लेटर ऑन अपनी आइज़ का जो कलर है इनका चेंज हो जाता है, ठीक है। और आइज़ भी बहुत जल्दी खोलना शुरू हो जाती है। लाइक जब ये 5 दिन की हो जाती है ना, बाज़ किटन्स तो पूरी अपनी आँखें खोल लेती हैं और कुछ किटन्स टाइम लेते हैं। जैसे मेरी वाली जो सबसे छोटी, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी, उसका नाम मैंने मोची रखा है और वो मेल है। द सेम किटन विच ईमान इज़ होल्डिंग, यही वो किटन है। ये अयान वाला नहीं जो ईमान ने पकड़ा हुआ किटन, उसका नाम मैंने मोची रखा है। इसने थोड़ा टाइम लिया। बाकी सब किटन ने बाय डे 5 उनने पूरी फुली अपनी आइज़ खोल ली हुई थी, ठीक है। और बच्चों को इतना मज़ा आता है किटन्स के साथ टाइम स्पेंड करने में, बट ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बहुत अनोइंग होते हैं। जैसे कि मेरी अबीहा नो, अबीहा नो, अबीहा नो। अच्छा अभी या नहीं, उस रूल के ऊपर बैठ नहीं ऐसे से प्यार करती तो ये करती है। ये भी नहीं करती, ये नहीं करती। बब्बू इसको ले जाओ, अपनी बेबी को जाओ ले जाओ। मैं किटन को जो है वो इंटेंशनली उठा के लाई थी बॉक्स में से, कि देखती हूँ कि बब्बू को परवाह है कि नहीं है कि इसको छोड़ के चली जाएगी। लोटी तो नहीं है। ओए 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 ओए। पहले इसको बब्बू ऐसे इस ज़मीन पर छोड़ के चली गई। मैं हैरान हो रही थी और ये इतना रोया है। ये भी मेल कैट है और इसका नाम मैंने ग्रे रखा है। और फाइनली वापस आई है, कुछ उसको जागी ममता और अपना बेबी लेके जा रही है। दिस मोमेंट इज़ प्राइसलेस। लाइक मैं इसको इस तरह से देखने के लिए तरस गई थी। ये बिल्कुल किटन्स को मेरे हवाले करके चली जाती है। बहुत कम, मतलब बहुत रेयर है कि ये अपने किटन्स को इस तरीके से उठा कर लेके जाती है। और मेरी ख्वाहिश थी कि यार ये लेके जाए और मैं जो वो रिकॉर्ड करूँ। किटन्स ऑलमोस्ट 15 डेज़ ओल्ड हो चुके हैं और अभी आप देख रही हैं छोटे छोटे से स्टेप्स इन्होंने उठाना शुरू कर दिए। ऑल्दो गिरते हैं, ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, बट उन्होंने स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए हैं। उनमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। और जितने ज़्यादा तेज़ी से माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, मेरे किटन्स ठीक ठाक माशाल्लाह हेल्दी हैं और उनके दिनों में वेट गेन होता हुआ मुझे नज़र भी आ रहा है। तो उतनी ही मदर की जो है वो डाइट का मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अपनी कैट है उसको निबल की बजाय प्रोटीन, प्रॉपर प्रोटीन दें। लाइक चिकन दें, कभी कभार चिकन लिवर भी दे सकते हैं, बट ज़्यादा आप उसको जो है वो बॉयल चिकन दें। आई प्रेफर बॉयल चिकन ही उसको ज़्यादा दें। और अगर वो बीफ का लिवर पसंद करती है तो आप अपनी कैट को दे सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया अपनी कैट पर, बट शी लव्स बॉयल चिकन। तो ज़्यादातर मैं उसको बॉयल चिकन विद ब्रोथ देती हूँ। हाइड्रेशन का बहुत आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मदर कैट बहुत ज़्यादा फीड कराती है, उसको उतनी ही प्यास लगेगी
आएगी, जैसे वो फीड करा के उठेगी इमीडिएटली वो पानी की तलाश में आएगी या कुछ खाने की तलाश में आएगी। ज़्यादातर मेरी कैट जो है खाना खाते ही जैसे ही फीड कराती है फ़ौरन बॉक्स से बाहर आती है और इमीडिएटली पहुंचती है जहाँ पे मैंने खाना रखा हुआ था, पानी भी पीती है और देन चिकन भी खाती है। अब किटन्स ने थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह खेलना भी स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 12 दिन तक तो ना ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खेलते, बल्कि उठते ही नहीं है, बहुत कम, थोड़ा बहुत हिल जुल के सो जाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू हो गए, फिर सो जाते हैं, फिर फीड करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, सो जाते हैं। ज़्यादा नहीं खेलते हैं बट स्टिल लाइक अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ये भी शो कर रहा है कि माशाल्लाह ये जो इनटेक है बिल्कुल सही ले रहे हैं, इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, इनके वे में भी इंक्रीज़ हो रहा है। और जब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ, जैसे कि अब ये पाँव हाथ चलाने लग गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है जो भी किटन प्रॉपर फीड नहीं ले रहा होगा बड़ी आसानी से बाकी किटन्स उसको अपने पॉ से पीछे कर देंगे, वो बेचारा बैठा रहेगा और फीड नहीं ले पाएगा। तो आपने अपनी नज़र रखनी है किटन्स पर कि वो प्रॉपर फीड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, कैट तो अपने बच्चों को ग्रूम करती ही है, उनको लिख करके साफ़ सुथरा करती है। अब किटन्स ने भी अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ग्रे किटन आपने देखा है कि वो अपने आप को ग्रूम कर रहा था। और पूरी मुझे ना मेरे पास तब मोबाइल नहीं था जब मोची अपने पॉज को ना बैठ कर ग्रूम करने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ गिर रहा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत क्यूट मोमेंट था वो। तो जी मैंने आप लोगों को ये भी बता दें कि आइज़ कब ओपन करती हैं किटन्स, और किटन्स का पहले इनिशली कलर क्या होता है, और वो ग्रूमिंग उनको कराने की ज़रूरत नहीं होती, नहलाने धुलाने की ज़रूरत नहीं होती, मदर कैट उनको क्लीन रखती है। और एक और बहुत मेजर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जब किटन्स छोटी होती हैं तो वो किस तरीके से पी और पू करती हैं, तो बेसिकली आपने कुछ नहीं करना होता है, मदर कैट ही सारा कुछ करती है। तो मदर कैट जो है ना किटन्स के लिए ब्लेसिंग है। जब तक मदर कैट है ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स आपको किटन्स की तरफ से, जैसे कहते हैं ना, आप बेपरवाह हो सकते हैं, बट ये बस ध्यान रखना है कि किटन्स फीड प्रॉपर ले रही हो, दैट्स इट। मदर उनका ध्यान रखती हो, ये बस आपने देखना है। इसके अलावा आपको किटन्स का कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, लिटर का ध्यान नहीं रखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है और वो बहुत अच्छे तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करती है। बहुत रेयर होता है कि किटन्स जो हैं वो अबेंडन हो जाती हैं, लाइक कैट जो है इनको डिसऑन कर देती है और नहीं तस्लीम करती है, फॉर सो मेनी रीजंस आर देयर। बट I'll show you something, इसके टीथ आना शुरू हो गए। अच्छा मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी छोटी छोटी सी टीथ आना शुरू हो गए। मैं इतना हंस रही थी, मुझे लगता था कि जब मेरे पास कैट और किटन्स नहीं थे मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि इनके बाय बर्थ टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी मम्मा आ गई हैं। हाँ जी, चलो ले जाओ अपना बेबी, ले जाओ अपना बेबी, ले जाओ अपना बेबी, ले जाओ। ये देखिए इसको, ये देखिए पूप और पी, ये इस तरीके से स्टिमुलेट करेगी और ये पूप करते हैं मेरे ख्याल में, और ये इस तरीके से लिख करके जो है वो खुद ही खा लेती है। ये देखिए अच्छे से उस एरिया को लिक कर रही थी, अभी ये मैंने आपको दिखाया, अभी पूरा लिक कर रही है उसको। जो बस और ये देखिए माशाल्लाह अब ये इन्होंने ना अब जोर डालने लग गए हैं अपने पाँव पर, थोड़ा थोड़ा सा, लाइक 1-2 स्टेप ये लोग चल जाते हैं, लाइक ये देखिए चलना शुरू हो गए हैं ये किटन्स सारी। ओए और जैसा कि मैंने कहा बहुत रेयर है कि ये किटन अपना उठा के लेके जाए, मेरे सुपुर्द कर जाती है। बस एक ही बार इसने अपने एक किटन को पकड़ा, बहुत बार मैंने ऐसे किया कि किटन्स उठा के रख देती हूँ, बट नहीं भाई ये नहीं उठा के लेके जाती। अभी भी ये देखें लिख के है, उठाने की कोशिश की और फिर वापस ड्रॉप करके वहीं पर लेट गई कि भाई यहीं पर फीड कर लो, मैं नहीं उठा के लेके जा रही। ये भी आपकी माँ ही है, इसको क्या माँ की तरह ही समझो। मतलब इतनी ये लापरवाह होती है, बिल्कुल अपने किटन्स को नहीं उठाती है। हालांकि मैंने देखा है वीडियोस में भी और वैसे भी देखा है कि मदर कैट अपनी किटन्स को बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, छोड़ती नहीं है, फटाफट उठा के लेके जाती है, बट ये मेरे पास छोड़ के आराम से मुतमिन हो जाती है। जब उसकी चीखों से अनॉय होती है तो उसको पकड़ती है, वो चुप होता है, साथ ही में छोड़ देती है और बिल्कुल भी उठा के लेके नहीं जा रही। और अब देखना ऐसे सुस्त है ना, यहीं पे लेट जाएगी, इसको फीड करा दी कि बाकी बच्चे चाहे वहाँ पे बॉक्स में रोते रहे।
तो खैर इस वीडियो में मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी शुरू की किटन्स की, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं बाय डे 15 तक, तो मैंने आप लोगों से ऑलमोस्ट चीज़ें शेयर की। उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। और सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा डीएम में भी आए हैं और फर्स्ट डिलीवरी व्लॉग जो मैंने अपलोड किया तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। होपफुली सारों के आंसर्स मैंने ये 3-4 वीडियोज़ में आपको दे दिए हैं।